नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से साखिया एवं सबद लेकर उपस्थित हुई हूँ। साखिया एवं सबद के रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास का परिचय आपको पता है, आपने अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है, फिर भी कुछ मुख्य बिंदु हम दोहरा लेते हैं। ध्यान से देखिए। भक्ति काल के कवियों में मुख्य स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। निसंतान जुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने उनका पालन पोषण किया। कबीर ने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्ति किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्तिकाल की निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से कौन सा काल जो है प्रसिद्ध था, वो भक्ति काल। और कबीर किस धारा के कवि, किस शाखा के कवि हैं, वो आपको ध्यान रखना है। वे क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। कबीर को जो है समाज सुधारक भी कहते हैं। बच्चों, आपने कबीर के दोहे पढ़े, उनमें आपने देखा कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम सभी की जो कुरीतियाँ हैं, सभी की जो खराब बातें हैं, जो धार्मिक कट्टरपन है, उस सब का विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं को भी जो है उनका भी विरोध किया और उन्होंने मुसलमानों का भी विरोध किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर कहा है माने कबीरदास की जो भाषा थी वो साधुकड़ी भाषा कहलाती है। साधुकड़ी भाषा माने कबीरदास की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द जो है मिलते हैं। इनकी कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी साखी, सबद, रमैनी। साखी जो है संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं, पर उसमें सोरठे का भी अधिक प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो है वो कबीर की साखियाँ हैं, कबीर के दोहे हैं। शब्द गेय पद हैं जिनमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है। आपके उसमें शब्द भी है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। और रमैनी ये चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। बच्चों, आपको केवल ध्यान रखना है साखी, शब्द और रमैनी। और साखी शब्द का अर्थ क्या है, साखी क्यों कहा जाता है, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अब हम जो है आपकी पाठ्यपुस्तक की जो साखी है उसमें से हम एक एक लेकर उससे जो है आपको समझाएंगे। तो आपकी पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करही, मुक्ता फुल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। अब यहाँ पर आप इनके शब्दार्थ देखिए। मानसरोवर झील आपने नाम सुना ही होगा, तिब्बत में स्थित एक बड़ी झील है। और दूसरा इसका अर्थ है मन रूपी सरोवर। सुभर माने अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा जो है हंस के लिए प्रयोग हुआ है, राजहंस के लिए हुआ है। और दूसरा जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ है।
केली माने क्रीड़ा खेल, कराही माने करना, मुक्ता फल मुक्ति का फल, मोती भी इसका अर्थ है ईश्वर की भक्ति है। यहाँ पर ईश्वर की भक्ति से लिया गया है। तो इसका साधारण अर्थ तो जो है हंस के संदर्भ में है, और इसका जो गूढ़ अर्थ है वो जो है जीवात्मा और आत्मा के संदर्भ में है। मुक्ता मोती है और दूसरा मुक्त भाव से। उड़ी माने उड़कर, अनत माने अनत्र कहीं और, जाही माने जाना। इसमें जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानसरोवर में अच्छी तरह से जल भरा हुआ है और इसमें हंसा जो है खेल रहे हैं। यहाँ पर कवि ने, आपको ध्यान देना है कि हंस के माध्यम से यहाँ पर कबीर ने आत्मा और परमात्मा के संबंध की व्याख्या की है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों को उद्घाटित किया है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मानसरोवर अच्छी तरह से भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं माने वह। और माना जाता है कि जो हंस है, जो राजहंस है, वो मोती खाता है, मोती चुगता है। तो वह मोती चुग रहा है और इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, माने वो इस स्थान को कहीं और नहीं जाना चाहता, उसका मन वहां पर लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जो मन रूपी सरोवर है, जो हमारा मन है, वो भक्ति से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, जिसमें जो जीवात्मा है, यहाँ पर हंस जो है वो जीवात्मा का प्रतीक है। जो जीवात्मा है वो उसमें क्रीड़ा कर रहा है और वह जो है इस मुक्ति रूपी फल को खाने के बाद वो कहीं और नहीं जाना चाहता, कहीं और उड़कर जाना नहीं चाहता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कबीरदास जी जो है कहना चाह रहे हैं कि जो जीवात्मा है उसने ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर ली है, उसने जो है भक्ति जो है प्राप्त कर ली है, उसने जो मुक्ति प्राप्त कर ली है, भक्ति रूपी मोती प्राप्त कर लिया है, और वो जो है अब जो है वो उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती, क्योंकि जो प्रभु की भक्ति है वो मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति मोक्ष का मार्ग है, और हमें परम आनंद की अगर प्राप्ति होगी तो वो वहीं पर होगी। ईश्वर भक्ति में ही हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। आशा है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि जो है यहाँ पर एक संदर्भ जो है वो हंस से लिया गया और दूसरा जीवात्मा और परमात्मा से। सामान्य अर्थ इसका अगर हम लेंगे तो जो है कहने का अर्थ है कि मानसरोवर में जो है अच्छी तरह से जल भरा हुआ है और उसमें जो राजहंस है वो उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं, और वो उसमें मोती जो है चुग रहे हैं। और दूसरा जो है जब जीवात्मा है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भक्ति रूपी मोती प्राप्त हो जाता है, तो वो और कहीं जो है नहीं जाना चाहता। अब जो है आपका यहाँ पर दूसरी साखी आई है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर प्रेमी शब्द जो है वो प्रेम करने वाला है और दूसरा प्रभु भक्त है, ईश्वर भक्त है। जो ढूंढत माने ढूंढना, खोजना, फिरो माने घूमना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो सब विष अमृत हो जाता है। विष अमृत यहाँ पर क्या है? विष जो है आपका बुराइयों का प्रतीक है, अमृत आपका अच्छाइयों का प्रतीक है। प्रेमी फिरत, प्रेमी जो फिर रहा है माने एक जो सच्चा भक्त है। यहाँ पर कवि ने जो है कहा है कि प्रेमी जो है वो प्रेमी को ढूंढ रहा है, जो सच्चा भक्त है वो ईश्वर को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखिए आप, एक सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी को किसी अन्य सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी की तलाश होती है, परंतु कबीरदास के अनुसार इस संसार में एक सच्चा भक्त या ईश्वर प्रेमी का मिलना बहुत कठिन है। और यदि संयोग से कभी ऐसा संभव हो जाए तो दोनों भक्त
ईश्वर प्रेमियों के समस्त विकार मिट जाते हैं। विष अमृत कहा है ना आपको, सखी में ऊपर में देख आपने पढ़ा अभी कि विष अमृत होए। अगर इस प्रकार जो है सच्चा भक्त मिल जाता है, सच्चा प्रेमी मिल जाता है, तो जो सारे विकार हैं हमारे वो जो है खत्म हो जाते हैं। विकार माने जो खराब बातें हैं, जो बुराइयां हैं। तो यहाँ पर जो है कबीर ने साखी के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के मिलन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को स्पष्ट किया है। कबीर दास जी इसमें कहना चाह रहे हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी को खोजता फिर रहा हूँ, परंतु मुझे कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिला। यदि एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता तो समस्त विषय वासना रूपी जो आपके विकार हैं, लोभ मोह क्रोध, ये सब जो है अमृत में जो है परिणत हो जाते, बदल जाते हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मैं जो है ईश्वर को ढूंढ रहा था। मैं शब्द यहाँ पर अहंकार का प्रतीक है, परंतु मुझे अहंकार के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। परंतु जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, तब जो है जो भी मेरे अंदर, जो मेरे मन की बुराइयां थी, जो भी मेरे जो दुर्गुण थे, वो सब अमृत में बदल गए। तो सामान्य अर्थ में जो है कहने का अर्थ है कि जब सच्चे भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तब उसके मन के जितने भी विकार होते हैं, जितनी भी बुराइयां होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। वो सब दुर्गुण जो है खत्म हो जाते हैं और वो अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं, सद्गुण उनके अंदर आ जाते हैं। अब देखिए तीसरी साखी है आपकी, ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, कबीरदास जी ने उसके बारे में बताया कि एक सच्चे साधक को क्या करना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती हाथी है, चढ़िए माने चढ़ना, सहज माने प्राकृतिक समाधि, दुलीचा कालीन, डारी डालकर बिछाकर, स्वान कुत्ता है, भूखन भौंकना, झकमार समय बर्बाद करना। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। यहाँ पर संसार को जो है स्वान के समान कहा गया है और कहा है कि उसको जो है आप अपने ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, वो जो है उसको भूखने दीजिए, वो जो है भोगता रहेगा और झक मारकर वो चुप हो जाएगा। इसका अर्थ देखिए, यहाँ पर कवि ने ज्ञान की महत्व को प्रतिपादित किया है। कबीरदास जी का कहना है कि हे साधकों, ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि में आसन लगाकर बैठ जाओ और इस संसार की परवाह नहीं करो, क्योंकि ये संसार स्वान के समान है जो हाथी को मार्ग में चलते देखकर अकारण भौंकता रहता है। बच्चों, आपने देखा नहीं होगा कभी सड़क वगैरह पे हाथी आता है तो जो रास्ते के कुत्ते होते हैं वो भौंकने लगते हैं उस पर, और हाथी पर जो है कोई असर नहीं होता, वो चुपचाप चलता रहता है। तो यहाँ पर जो है वही कबीर का दास जी का कहना है कि वो कह रहे हैं कि जो अकारण जो रास्ते में जो कुत्ता भौंक रहा है, जो हाथी मार्ग पे चल रहा है, कुत्ता भौंकता रहता है, वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य जो है व्यर्थ करता है। तो उसका कहना है कि यदि सवारी करनी है, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है, तो उस पर सहजता का माने तुम सहज भाव से जो है ज्ञान की प्राप्ति करो। और उस जो छीटाकशी करने वाले व्यक्ति हैं, जो ताने देने वाले व्यक्ति हैं, उनके भौंकने की परवाह किए बिना शान से सवारी करो। कवि का कहना है कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए, पर हमारे अंदर विनम्रता का होना बहुत आवश्यक है और इसके अभाव में सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, आप इसको और सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो ये है कि जो सच्चा साधक है, जो ज्ञान प्राप्ति जिसको करनी है, सच्चा साधक जो है उसको क्या करना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। संसार की परवाह ना करते हुए सहज रूप से ईश्वर की साधना में लगे रहना चाहिए और उनको किसी भी बात की परवाह ना कर अपना कर्तव्य करना चाहिए।
कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। माने कबीरदास जी का कहना है कि आप जो है ज्ञान की प्राप्ति सहज भाव से करिए। लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या बोलेंगे, उस सब को आपको छोड़कर जो है आगे बढ़ना है, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अब देखिए एक और सखी आपकी है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी जो है पक्ष और विपक्ष है। कारणे माने कारण, भुलान भुला हुआ, निरपक निष्पक्ष, होई होकर, भजय भक्ति करना, सोई वही, सुजान ज्ञानी या चतुर। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है, यहाँ पर इस साखी में उन्होंने सच्चे साधु की, सच्चे संत की जो है परिभाषा बताई है। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग स्वयं को जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिया और सांसारिक पचड़ों में पड़कर वे अपने असली उद्देश्य से भटक गए हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीरदास कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में सारा जग जो है भूल गया है कि उसे करना क्या है, सारा जग उसमें भूला हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है, वही ज्ञानी है। और सही जो सच्चा संत है, सच्चे साधु है, उसका यही लक्षण है कि वो मतांतरों के चक्कर में ना पड़ के सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करे। ये नहीं देखे कि ये कौन से मत को मानने वाला, ये शैव है या बौद्ध है, जैन है, माने धर्म संप्रदाय के चक्कर में ना फंस के केवल ईश्वर की भक्ति करता है, पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता, निष्पक्ष होकर वो जो है ईश्वर की जो भक्ति करता है वही जो है सच्चा साधु है। कबीर जी का कहना है कि प्रभु भक्ति के लिए हमें इन सब भेदों से, इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भक्ति करनी होगी, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसमें जो है कबीर ने वाद विवाद से बचकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। कवि ने कहा है कि अगर आप निष्पक्ष नहीं रहोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये साखी देखिए आप। इस साखी में कबीर जी ने, हमने आपको जिस समय इनके जीवन परिचय के बारे में बताया था, जब इनका हम परिचय पढ़ रहे थे, तब बात आई थी कि इन्होंने, ये जो है समाज सुधारक थे कबीर जी, उनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है देखिए यहाँ पर दोनों धर्म की बुराइयों का प्रतिपादन किया है। इन्होंने हिंदू के लिए भी कहा है और मुसलमान के लिए भी कहा है। और इन्होंने कहा है जो सच्चा जीव है, सच्चा जो भक्त है, वो है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुह के निकट न जाए। मुआ माने मर गया, कही माने कहकर जपना, खुदाई माने खुदा, जीवता माने जीता है, दुह माने दोनों, निकटी निकट या नज़दीक, जाई माने जाता। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम का नाम जप जप के जो है, राम राम जप के जो है वो मर गया, और मुसलमान खुदा का नाम लेते लेते माने मर गया, लेकिन किसी को जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं कि वही जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, माने जो राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता, वही जो है सच्चा भक्त है। यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ देखिए। इस साखी के माध्यम से कबीर ने धार्मिक प्रपंचों से बचने की सलाह दी है। कबीर यह कहते हैं
कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने ईश्वर का नाम लेते और बंदगी करते हुए मर मिटे, परंतु सत्य को जान ना सके। और उन्होंने क्या किया, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें कट्टरता का प्रसार किया, लेकिन इस सच को नहीं जान पाए कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है। चाहे राम कहो या रहीम, दोनों का एक ही मतलब है। लोग भ्रमवश उसे अलग अलग मानते हैं, परंतु राम और खुदा एक है, बस नाम अलग अलग है। अतः उनमें भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है। कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? जो इन दोनों संप्रदायों के चक्कर में, माने राम और रहीम के चक्कर में ना पड़ के सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चे अर्थ में, जो सही अर्थ में वही जीवित है और सच्चा ज्ञानी है। तो यहाँ पर कवि ने जो है सच्चे ज्ञानी की, सच्चे साधक की जो है के बारे में बताया कि सच्चा साधक कौन है? जो धर्म और संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता है और उसे ये पता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह वो विद्यमान है। अब देखिए एक और साखी है। ये साखी भी जो है, जो हमारी धार्मिक बुराइयां हैं, कट्टरता है, उस पर जो है चोट कर रही है। देखिए, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा झीम। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है। भया माने हो गया, मोट माने मोटा, चून माने आटा, जीम भोजन करना। यहाँ पर कबीरदास जी ने काबा, काशी, राम और रहीम बताया कि वो दोनों एक ही हैं और जिस प्रकार जो है मोटा जो अनाज होता है, वो जो है जो आटा है, आटे को जब पीसते हैं तो उसी से मैदा होता है, और कबीरा जो है कह रहे हैं कि हम जो है उसे खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि कबीर जी ने यहाँ पर जो है सच्चाई पाली है, सत्य पा लिया है कि राम रहीम एक है। उन्हें ईश्वर में उनकी आस्था जो है यहाँ पर प्रकट हुई है। उन्होंने यहाँ पर जो धार्मिक कट्टरता है उसको त्यागने की सलाह दी है और प्रेम और सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि माने ये अज्ञानता है, ईश्वरी में जो है उसके नाम में भेद करना जो है ये हमारी अज्ञानता है, और जब हम हमारा ये अज्ञान दूर हो जाता है तब हमें पता चलता है कि जो सार तत्व है, जो मूल तत्व है, वो एक है। तो इस साखी के माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर में भेद मानना हमारी अज्ञानता की ही निशानी है। जब मनुष्य के मन में धार्मिक भेदभाव मिट जाते हैं और उसकी धर्मांधता और धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो जाती है, तो उसके लिए काबा और काशी में, राम रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे गेहूं के मोटे आटे को अधिक बारीक पीस देने से वह मैदा बन जाता है, परंतु आखिर में क्या है, वो आटा ही है। आटे को और बारीक कर दिया, वो मैदा बन गया, माने मूल तत्व एक है। तो वही जो है काबा, काशी, राम रहीम, चाहे किस नाम से भी बुलाओ, मूल तत्व वहां पर एक है। अतः परमात्मा को चाहे राम कहो या अल्लाह कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साखी में धार्मिक भेदभाव मिटाने की बात कही गई है। अब आपके सामने एक साखी है, आ रही है, इसको देखिए ध्यान से। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का माने अच्छे परिवार का, खानदान का। जन्मिया माने जन्मा या पैदा हुआ। करनी कर्म। सुबरन सोने का। कलश, कलश गढ़ा होता है। सुरा मदिरा या शराब। निंदा माने बुराई, सोई माने उसकी। अब यहाँ पर देखिए कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है अगर उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं। जे करनी ऊंच ना होई, माने अगर उसकी करनी अच्छी नहीं है, करनी उसकी ऊंची नहीं है, तो ऊंचे जन्म में, ऊंचे उसमें जन्म जो है कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। लोग उसकी निंदा ही करेंगे। माने यहाँ पे जन्म से नहीं बल्कि
कर्म से व्यक्ति महान बनता है, कबीर जी ये बताना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण माने सोने का कलश, अगर उसमें शराब रख दी जाए तो साधु निंदा सोई, माने जो साधु जन है वो उसकी निंदा करते हैं। कोई ये नहीं कहता, मान लीजिए शराब को अगर सोने के कलश में रख देंगे तो कोई ये नहीं कहे कि नहीं सोने के कलश में रखी हुई है बहुत अच्छी चीज है, माने लोग उसकी निंदा करेंगे। इसका अर्थ देखिए, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर दास ने जन्म के अपेक्षा कर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसे महान बनाते हैं। उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो साधु व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं, अर्थात स्वर्ण पात्र में शराब रख देने से वह अमृत नहीं बन जाता, वह शराबी रहता है। कबीर जी का कहना है कि अगर सोने के पात्र में शराब रख दी जाए तो ऐसा नहीं कि वो जो है साधुओं के लिए जो है वो पेय बन जाती है, उनके पीने योग्य हो जाती है, साधु जन जो है उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे लोग यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो वे भी शराब की तरह निंदा के पात्र ही होंगे। अतः ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं बन जाता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। कबीर दास जी ने मनुष्य को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जो है बड़ा होता है, वो कुल से कोई भी जो है बड़ा नहीं होगा, वो जब तक कि उसके अच्छे कर्म नहीं होंगे। अब देखिए, हमने जो अभी ऊपर जो साखियां पढ़ी हैं, यहाँ पर जो है प्रत्येक साखी से क्या शिक्षा मिलती है वो यहाँ पर दी गई है। तो जैसे पहला देखिए आप, उन साखियों का यहाँ पर संक्षेप में जो है सार है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के स्वच्छ एवं पावन जल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, उसी प्रकार संत लोग भगवान की भक्ति के आनंद रूपी सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाते। दूसरा, ईश्वर का एक भक्त दूसरे भक्त से मिलकर बहुत प्रसन्न होता है तथा दो भक्तों के मिलन से कलुषित वातावरण भी आनंदमय तथा पवित्र हो जाता है। तीसरा, ईश्वर की भक्ति तथा ज्ञान से ओतप्रोत प्रभु भक्त का यह संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चौथा है, सत्य का ज्ञान रखने वाला श्रेष्ठ संत कभी भी तर्क वितर्क तथा ईर्ष्या द्वेष के विवाद में नहीं पड़ता। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति एवं भजन में ही लीन होता है, माने पक्ष विपक्ष में कभी भी नहीं पड़ता। इसके बाद, मनुष्य को राम तथा खुदा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर एक है, ईश्वर को ईश्वर ही मानना चाहिए, माने कोई अलग नहीं है। इसके बाद है, काबा तथा काशी में राम तथा रहीम में भेदभाव को त्याग कर तथा अपनी अपनी धार्मिक कट्टरता को छोड़कर हिंदू और मुसलमानों को एक साथ राम तथा रहीम दोनों की उपासना करनी चाहिए। और अंतिम साखी आपकी 7वीं और अंतिम साखी है कि मनुष्य फल से नहीं बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है, माने जीवन से जो है कभी भी वो जन्म से नहीं होता। ये आपका दोहा है। दोहे का अर्थ है, माने दोहा किसे कहते हैं, ये छंद है, ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी इसे जानना जरूरी है आपके लिए। दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद है। दोहे के 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। अब जो है यहाँ पर जो है कबीर जी का शब्द है, एक शब्द है। आपकी पाठ्यपुस्तक में 2 शब्द दिए गए हुए हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से पहला वाला शब्द ही आएगा, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पहला शब्द ही जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया है, उसकी व्याख्या की है।
देखिए, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते ही मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। सब सांसों की श्वास माने प्रत्येक सांस में जो है, सभी लोगों की सांस में जो है ईश्वर का निवास है। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। पहला, मोको माने मुझको, ढूंढे माने ढूंढना, बंदे भक्त के लिए कहा गया है, देवल मस्जिद, देवल मंदिर है, काबा जो है मुसलमानों का पवित्र स्थान है, ये आपको पहले भी बताया है। कैलाश आपका कैलाश पर्वत है, शिव जी का जो है निवास स्थान है। क्रियाकर्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला आडंबर, योग योग साधना, वैराग आपका वैराग्य से है, तुरते माने तत्काल तुरंत, मिलहो माने मिलूंगा, तलाश माने खोज। तो यहाँ पर जो है इस साखी शब्द के माध्यम से, साखियों में भी आपने देखा होगा कि कबीर जी ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताया था, और इस शब्द के माध्यम से भी कबीर जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह कण कण में व्याप्त है, उसे बाह्य आडंबरों के द्वारा नहीं पाया जाता। बाहरी जो आडंबर है उसके द्वारा हम नहीं पा सकते। हमने जो है तिलक लगा लिया, जो है योग वैराग करने लगे, उससे हमें ईश्वर की नहीं प्राप्त होती है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे बंदे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ। मैं ना तो किसी देवालय में हूँ, ना ही किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश पे। मैं किसी भी प्रकार के क्रियाकर्म योग और वैराग में भी नहीं रहता, अर्थात मेरी प्राप्ति तुम्हें बाह्य साधनों से नहीं हो सकती, जो बाहरी आडंबर है उससे नहीं होगी। यदि कोई मुझे सत्य में प्राप्त करना चाहता है, सच में मुझे अगर पाना चाहता है, तो मैं क्षण भर की तलाश में ही उसे मिल जाता हूँ। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं सुनो, ईश्वर प्रत्येक जीव के सांसों में रहता है, प्रत्येक जीव की सांस में जो है वास करता है। अर्थात अगर तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है तो तुम्हें जो है ये बाहरी आडंबर छोड़कर अपने भीतर, स्वयं के भीतर जो है ढूंढना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। कवि सभी भक्तों को यहाँ पर यही संदेश देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर ही बसा हुआ है, वह हमारे कड़कड़ में है। उसे खोजने के लिए हमें अपने बाहरी आडंबरों को छोड़कर अपने अंतर मन में टटोलने की आवश्यकता है, माने उसे अपने मन में खोजने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्राणी में, हर कड़कड़ में जो है ईश्वर का निवास स्थान है। इसका विशेष देखिए, इसमें विशेष क्या क्या है। प्रस्तुत शब्द की भाषा सदुकड़ी है, जो यहाँ पे इसकी भाषा सदुकड़ी है। आपकी जो साखियाँ थी उसकी भाषा भी यही है। कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। तीर्थों की निरर्थकता की अभिव्यंजना की है, माने तीर्थ बेकार है, निरर्थक है ईश्वर की प्राप्ति में। पूरे पद में अनुपास अलंकार की छटा दर्शनीय है। पद में गेयता का गुण भी विद्यमान है। गेयता माने गाया जा सकता है, ये वाला पद जो है इसको जो है राग के माध्यम से आप गा भी सकते हैं। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कबीर जी ने व्यंग्य भी किया है। कबीर का अक्खड़पन और स्पष्टवादिता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इस प्रकार जो है किसी को, हिंदू और मुसलमानों दोनों को जो है इस प्रकार बात कहना, ये उनका अक्खड़ स्वभाव और उनकी स्पष्टवादिता है। धर्मांधता और सांप्रदायिक कट्टरता से दूर रहने का संदेश दिया गया है, जो ये शब्द अभी हमने पढ़ा है उसमें। अब देखिए शिल्प सौंदर्य।
अलंकार आपने इसमें देखा होगा, साखी शब्द सब में जो है अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग है। भाषा जो है साखी और शब्द दोनों की जो है सदुकड़ी भाषा है, और शैली जो है इनकी उपदेशात्मक है और उदाहरण शैली है। कबीर जी ने उदाहरण दे देकर जो है अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये है समभाव काव्य या काव्य साम्य भी हम इसे कहते हैं। माने जो पद हमने पढ़ा है उससे मिलती जुलती पंक्तियाँ किसी अन्य कवि की अगर है तो वो जो है भाव साम्य या संभाव जो है काव्य कहलाता है। तो गुरु नानक जी का ही है एक, देखिए, काहे रेवंत खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। और दूसरा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये ललित का है, ये वाक है, ये आपके पाठ्यपुस्तक में भी है। जब हम वाक पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। उन्होंने भी इसमें भी जो है कवित्री ने जो है जो हिंदू और मुसलमान को कहा है कि भेद नहीं करना है, अगर स्वयं को पहचान लोगे तो साहिब से, ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी। तो ठीक जो शब्द अभी हमने पढ़ा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, उससे मिलती जुलती ये पंक्तियां हैं। अब ये आपके लिए छात्र गतिविधियां हैं, आपकी कक्षा गतिविधियां हैं। तो इसमें पहला है, संकलित साखी के आधार पर कवि के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। और दूसरा, कबीर की साखी के आधार पर कबीर की भाषा की विशेषताएं बताइए। ये आपको करना है, आप अपनी कॉपी पे करेंगे। ये आपका परियोजना कार्य है। आपका पहला है, कबीर का चित्र बनाकर उनके दोहों का संग्रह करना है, एक फाइल में करेंगे। और दूसरा, कबीर के समकालीन कवियों की सूची तैयार कीजिए। आप कबीर के समकालीन माने कबीर जिस समय थे उस समय और कौन कौन से कवि थे, उनकी आपको एक सूची तैयार करनी है। तो ये आप इंटरनेट की इसमें जो है सहायता लेंगे। आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। और इसके प्रश्न उत्तर जो है वो हम जो है दूसरे भाग में जो है लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।